हाँ जी, राम राम जी सारण। और क्यों, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर टॉपिक कर लियो कंप्लीट। ठीक है जी। और बच्चों की डिमांड आई आवर्त सारणी की, और एक टॉपिक कोशिका की भी डिमांड आ गई कि सर कोशिका करवाओ, कोशिका विभाजन करवाओ। ठीक है, तो देखो आप करांगा, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, एनसीईआरटी के करीब अभी कुछ एग्जाम के अंदर आवर्त सारणी और टॉपिक है जो हटा दिया गया है। तो आप एक बार कोशिका कर लेंगे, कोशिका करते के कोशिका विभाजन कर लेगा। और मैं थाने के मैं रक्षा प्रौद्योगिकी का और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का साइंस टेक्नोलॉजी के थाने क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोनों समस्या का समाधान आप यहाँ करें, क्योंकि क्वेश्चन काफी है। तो आप एक छोटी क्लास बनाऊंगा बिल्कुल 5-7 मिनट की, बिन अंदर के मैं थाने डेली 10 क्वेश्चन करवाऊंगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी रिलेटेड। ठीक है, ज्यादा लंबी को नहीं, 5-7 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट की क्लास होगी, बिन अंदर 10 क्वेश्चन करवा दूंगा। और आगे जो अपना टॉपिक है वो अपना टॉपिक है जो अपना प्रॉपर चलते रहेगा। ठीक है जी। तो अपन भी चीज में थाना कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन करंट का भी मिक्स होगा, रक्षा प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, देखो रट्टा मारने वाली बात है, कुछ को नहीं समझाना हो, पर फिर भी मैं प्रयास करूंगा थाना समझाने को। तो करा शुरू। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह, मतलब ऐसा कौन सा उपग्रह जो भारत का खुद का प्रथम उपग्रह जो भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में भेजा था, तो वो आपको याद रखना है जी, आर्यभट्ट उपग्रह। क्या नाम है उसका? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक थे जो मैथमेटिक्स के गणितज्ञ के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। किसकी खोज की थी जी? शून्य की खोज की थी। तो उस उन्हीं के नाम पर इस उपग्रह का नाम रख दिया आर्यभट्ट। इसे कब भेजा गया? 19 अप्रैल 1975। लो जी, आपके 3 क्वेश्चन यहां से निकल गए एक लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ कहां पड़ता है जी? रोपड़ पड़ता है आपका पंजाब में। ठीक है, सतलज नदी भी पड़ती है आपकी पंजाब में। तो इसने क्या किया था, किसने? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने इसने किया था, जो सतलज नदी की रेत है ना, उससे एक दुर्लभ धातु खोजी गई जिसका नाम था टैटलम, और उस धातु का परमाणु क्रमांक था जी 7373। ठीक है जी। अब होता है जीएसएलवी क्या है, पीछे पड़ चुके हैं, तो नई चीज कोई है नहीं। भारत की एक परियोजना है, कौन सी? अंतरिक्ष परियोजना, यानी कि ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रक्षेपण यान की तरह कार्य करता है। ठीक है जी, इसमें भी कोई तुरंत वाली बात नहीं है। अब देखिए, जापान है ना, जापान देश ने क्या किया, 19 जनवरी 2024 को, कब? 19 जनवरी 2024 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन चुका है। विश्व का 5वां देश बन चुका है जो जापान है ना, 19 जनवरी 2024 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश है जो बन चुका है। तो भारत था अपना चौथा, जिसने कब की थी? पिछली क्लास में बताया था, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। और जापान ने क्या किया था वर्ष 2009 में, कब? वर्ष 2009 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन GHGE की निगरानी के लिए विश्व का पहला उपग्रह इसी ने भेजा था। जापान ने 2009 में ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी निगरानी के लिए सबसे पहले उपग्रह किसने भेजा था जी? जापान ने भेजा था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। भारत देश है ना, एक साथ 4 लक्ष्य भेदने वाला क्षमता, यानी कि उसने 4 लक्ष्य को भेदने वाली क्षमता वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब है एक, किसका नाम है? एक उपग्रह का नाम है जिसका नाम है RIS-81, रिसेट 1। यह भारत का प्रथम सूक्ष्म तरंग दूर संवेदी उपग्रह बना है जी। नासा की देखो, पहले तो नासा याद रखना है, नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी